पुलिस चाचा, पुलिस चाचा। चाचा और मैं? मेरे को चाचा वाचा मत बोलना। ठीक है पुलिस भैया, मुझे भी पुलिस वाला बनना है। तुम जैसी मुझे भी वर्दी दो ना। बेटा अभी तू बहुत छोटा है, जरा बड़ा हो जा, फिर मैं तेरे को वर्दी दे दूंगा। ओके? अभी दो ना, मैं आपको चने खिलाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे चने हैं। ये देखो। वाह बेटा, वर्दी के लिए रिश्वत? अरे अगर तुझे वर्दी मिल गई तब क्या करेगा तू? तू जा पहले पुलिस स्टेशन का बोर्ड ठीक कर। चल। अटेंशन! चल। साला जिस गांव का बच्चा इतना बड़ा हो, सोचो उस गांव के जवान की। हिम्मत सिंह, यार एक बात बताओ, इस गांव में बूढ़े हैं और बच्चे हैं, जवान कहाँ हैं? पुलिस चाचा, खाना। खाना? किसने भेजा? दादी ने। दादी ने? दादी कहती है कि खाना खाने से तुम्हें ताकत आएगी और तुम ठाकुर को मारकर मेरे पिताजी को छुड़ाओगे ना। लेकिन कहाँ है तुम्हारे पिताजी? ठाकुर ने उन्हें कैद कर रखा है। मैंने अभी तक नहीं देखा मेरे पिताजी को। ठाकुर उन्हें छोड़ता ही नहीं है। माँ और दादी बहुत रोती हैं। दादी तो कहती है जब मैं बड़ा जाऊंगा तो ठाकुर मुझे भी छीन ले जाएगा अपनी माँ से। नहीं बेटा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अच्छा, और तुम मेरे पिताजी को भी छुड़वाओगे? हाँ। हाँ बेटा। अच्छा मैं जाता हूँ। माँ और दादी से कहूँगा कि पिताजी छूटने वाले हैं, पिताजी छूटने वाले हैं, पिताजी छूटने वाले हैं। हिम्मत सिंह, चक्कर क्या है? सर आप इस चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है, वरना तकलीफ में आ जाएंगे। कैसी तकलीफ? ये तो ठाकुर ही जाने। ये ठाकुर कौन है? इस गांव के और आसपास के 16 गांव के सारे जवान ठाकुर के बंधुआ हैं, उसकी गुलामी करते। उनके नसीब का फैसला ठाकुर गजेंद्र सिंह ही करता है। ठाकुर गजेंद्र सिंह? मुझे नहीं चाहिए ये इंजेक्शन। मैंने कहा था ना, मुझे नहीं चाहिए इंजेक्शन। बेवकूफो, ये नशा नहीं जिंदगी है, जिंदगी। अगर इसे लेने से इनकार करोगे तो अपनी जिंदगी को इनकार करोगे। ले ये इंजेक्शन। ले ये इंजेक्शन। मुझे नहीं चाहिए इंजेक्शन। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। साहब, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बस एक बार मैं अपनी माँ, बीवी और बच्चे से मिला हूँ। अगर अपने घर वालों की सलामती चाहता है तो बगैर आवाज किए काम कर। गुलामों, कान खोलकर सुन लो। जब तक तुम लोग मेरे लिए काम करते रहोगे तब तक तुम्हारे घर वाले जिंदा हैं, और जब तक तुम्हारे घर वाले खामोश हैं तुम लोग जिंदा हो। अगर किसी के भी मुंह से निकला कि हमारी जमीन में से क्या निकलता है तो उसके परिवार की लाशें गांव के चौराहे पर बिछा दी जाएंगी। प्रोफेसर, आपका अनुमान तो बिल्कुल सही निकला। इस मिट्टी में तो चांदी ही चांदी है। ये देखिए सैंपल। मैंने तो पहले ही कहा था, इस मिट्टी में चांदी ही चांदी है। कम से कम मेरे ख्याल से 68% चांदी है इस मिट्टी में। प्रोफेसर, तुम्हारी खोज सही है,
लेकिन तुम्हारा अंदाजा थोड़ा गलत निकला। हमारी इस जमीन में चांदी की परसेंटेज 68 नहीं बल्कि 86 है। वैसे हम तुम्हें तुम्हारे काम की बधाई देते हैं। ठाकुर साहब, आप जो भी कर रहे हैं गैर कानूनी काम कर रहे हैं। प्रोफेसर, तुम पढ़े लिखे जरूर हो लेकिन महामूर्ख हो। सदियों से इस जमीन पर हमारे पुरखों का अधिकार रहा है और आज हमारा है, तो फिर इस जमीन में से निकली हुई चांदी पर सरकार का अधिकार कैसे हो गया? किसान अपनी जमीन पर फसल उगाता है तो उस फसल पर किसान का अधिकार होता है। वो अपनी जमीन पर कुआं खोदता है तो वहां से निकले हुए पानी पर किसान का अधिकार होता है। तो फिर हमारी जमीन से निकली हुई चांदी पर हमारा अधिकार क्यों नहीं? सरकार का अधिकार कैसे हो गया? इस तरह मिली किसी भी संपत्ति पे हक सिर्फ सरकार का होता है। ठाकुर साहब, मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एक शब्द भी किसी से नहीं बोलूंगा। ठीक है, हम तुम्हारे बीवी और बच्चों को अनाथ नहीं करेंगे। विक्रम, इसकी जुबान और दोनों हाथ काट दो। ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब, मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने उस नए इंस्पेक्टर के बारे में कुछ सोचा? आज 2 रोज हो गए उसको चार्ज संभाले हुए, लेकिन वो हाजिरी देने नहीं आया। आज उसे जाने दो। आज मां भवानी का दिन है, लेकिन कल उसके पास जरूर जाना। पुलिस भैया, मैं अंदर आऊं? क्या है? भैया भैया, मुझे वर्दी पहनाकर पुलिस बनाओ ना। अच्छा, एक काम कर, पहले मेरे पैर दबा, फिर वर्दी देता हूँ। अच्छा। सर जी, ओ सर जी, सर जी, अटेंशन सर। क्या है बे? अरे मैं इतनी देर से आपको सर सर पुकारे जा रहा हूँ, वहां पे कि सुनते ही नहीं हो। वो क्या है कि मुझे सर सुनने की आदत नहीं है। आज तक लोग मुझे नाम से बुलाते थे। खैर, अब कौन सा तूफान आ गया? अरे सर जी, ठाकुर के आदमी आ रहे हैं। ठाकुर? ओ अच्छा, ठाकुर। ओ इंस्पेक्टर, तुझे नहीं मालूम ये गांव पुलिस या कानून से नहीं बल्कि ठाकुर साहब के आशीर्वाद से चलता है। इसलिए यहाँ जो भी नया इंस्पेक्टर आता है वो पुलिस स्टेशन बाद में पहले ठाकुर साहब के यहाँ हाजिरी देने आता है। कानून कभी किसी के सामने सर झुकाने नहीं जाता, बल्कि बड़े बड़े मुजरिम और सुरमा कानून के आगे अदब से सर झुकाने खुद आते हैं। अबे कहाँ से मारा ये डायलॉग? कहाँ से आई ये हिम्मत? ये वर्दी अपने आप में एक हिम्मत है। इसे पहनने के बाद डर खुद ब खुद निकल जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं मालो इसने मेरे चने गिलाए।
मत मारो। हरामजादो, आओ लड़ो मेरे साथ। राजा है नाम मेरा, जो मर जाएगा मगर तुम्हारी गुलामी कभी कबूल नहीं करेगा। सर जी, लगी तो नहीं आपके? नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हमदर्दी। अरे जब मैं लड़ रहा था तब कोई आगे नहीं आया। अब मुझे पता चल गया कि तुम सब कायर हो। अरे इस वर्दी का मतलब समझता है तू हिम्मत सिंह? ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है, तुम सबके लिए है। इसे देखते ही समझ जाओ कि पहनने वाला तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। मगर तुम कायरों से कुछ कहने का क्या मतलब? अब मैं अपनी जंग अपने आप लड़ूंगा। और तू बैठ के तालियां मार रहा था, लड़ नहीं सकता था क्या? मैं कैसे लड़ता? मैं तो बच्चा हूं ना। बच्चा? अरे गधे, हट्टा कट्टा जवान है तू। हट्टा कट्टा जवान हूँ तो मुझे भी वर्दी दो ना, मैं भी पुलिस वाला बनूंगा, मैं भी लड़ूंगा, ठाकुर को मैं भी मारूंगा। डिशुम 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 डिशुम। ओ इडियट, मैं क्या, तुझे तो कमिश्नर साहब भी वर्दी नहीं पहना सकते। मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो गई है, इलेक्शन भी डिक्लेयर हो गए हैं। मैं अब कल तक ही मिनिस्टर हूँ।